बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम एसएम यूसुफ का मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.2 तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको मेरे नोट्स की ज़रूरत है, अगर आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं और मेरे नोट्स आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको, कमर इस्लाम नाम लिखा होगा, उसके साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपका नोट्सों का मसला हल हो जाएगा। तो आज जो क्वेश्चन का आगाज़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है और उसमें इसके फोर्थ रूट निकालने हैं। फोर्थ रूट ऑफ -2 √3 + 2 आयोटा। रिमेंबर कि हमारा फार्मूला है ZK = R⁴ says 2k pi plus theta over n। हमें जो है रूट्स निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है इस फार्मूले के अंदर। एक तो हम r को कैलकुलेट करेंगे और दूसरा हम थीटा को कैलकुलेट करेंगे। n से मुराद चूंकि 4 रूट्स निकालने हैं तो n = 4 होगा, राइट। तो सबसे पहले हम ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। z मेरे पास है, z = -2 √3 + 2 आयोटा। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिखा जा सकता है, -2 √3, 2। अब ये देखें, x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, हमारा कंप्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। अब एक्चुअली ये जो वैल्यू होती है पहली, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू। तो r का फॉर्मूला किसके बराबर है? r = x² + y² का स्क्वायर रूट। तो पहले वाले का स्क्वायर जब लेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 3, इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट खत्म, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 12 + 4, आंसर आ गया आपका 16। तो r की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? 4 के बराबर निकल आई। उसके बाद चूंकि एंगल जो है, ये जो एंगल कह रहा हूं, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हो तो थीटा का फार्मूला है, थीटा = पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x का मॉड। ये जब मैंने आपको पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर करवाई थी तो उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की हैं। अगर आप पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में थीटा निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर जो है उसको वॉच कर लें। ये आ गया जी पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स, y की वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर, ओवर x का मॉड, जब इसका मॉड लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 √3। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। दिस इज फर्दर इक्वल टू थीटा = पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 over √3, राइट। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 किसके बराबर होता है? ये तो π/6 के बराबर होता है। तो थीटा किसके बराबर निकल आया? इसका एलसीएम लिया 6 - 1, 5 π/6। ऊपर न्यूमिनेटर में रकम छोटी होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में बड़ी होनी चाहिए। तो फिर जो आपका थीटा जो है ये < पाई > -पाई वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। दो चीजें आपने निकाल ली थी, एक आपने r निकाल लिया,
एक आपने थीटा निकाल लिया। अब फार्मूले की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास आर, ये थीटा। एज वी नो, क्या जानते हैं आप कि जेड के इज इक्वल टू आर की पावर 1/n सीज 2k पाई प्लस 2k पाई प्लस थीटा ओवर n। अब यहां पे r की जगह पे क्या आएगा? r आपने कैलकुलेट किया था 4, तो 4 की पावर n की जगह पे क्या आएगा? 4, क्योंकि 4 रूट्स निकालने हैं। सीज 2k पाई प्लस थीटा की जगह पे क्या आएगा? थीटा की जगह पे आपने निकाला 5π/6 डिवाइडेड बाई n की जगह पे क्या आ गया? 4। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो व्हाट यू विल गेट जेंटलमैन, आपके पास आएगा zk इज इक्वल टू इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2 की पावर 2 की पावर 1/4 CIS सिज 6 2 12 12k पाई प्लस 5π डिवाइडेड बाई 6 4 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 24 के बराबर आ जाएगा। अब ये 2 इसके साथ जब कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2 सिज 12k पाई प्लस 5π डिवाइडेड बाई 24। अब हम k की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे। पुट k की जगह पे 0 पुट कर दें पहले, फिर 1, फिर 2, फिर 3 का मतलब 4 - 1। तो चूंकि n-1 तक जाना होता है तो यहां पे n 4 है, तो 4 - 1 3 के बराबर आ गया। अब ये 4 वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास 4/4 रूट्स ऑफ ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आ जाएंगे। पुट k इज इक्वल टू 0, तो z0 किसके बराबर आया? 2 की पावर 1/2 को हम √2 लिख सकते हैं। सिज k की जगह पे 0 पुट किया तो ये आ गया 0 प्लस 5π/24। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2। सिज का मतलब होता है कॉस ऑफ 5π/24 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5π/24। एक वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम k की जगह पे 1 पुट करेंगे तो z1 आएगा हमारे पास √2 सिज 12π प्लस 5π/24। दिस इज फर्दर इक्वल टू √2 सिज 17π/24। तो z1 किसके बराबर निकलाया? √2 पहले लिखेंगे कॉस ऑफ 17π/24 प्लस आयोटा साइन ऑफ 17π/24। ये दूसरी वैल्यू जो है ये हमने निकाल ली। अब हम पुट करेंगे, पहले k इज इक्वल 0 पुट किया, ये आंसर आ गया। k इज इक्वल 1 पुट किया, ये आंसर आ गया। अब k इज इक्वल 2 पुट करते हैं। पुट k इज इक्वल 2, k इज इक्वल 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारा z2 इज इक्वल टू √2 सिज, ये है ना हमारा फार्मूला। इसमें k की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 12s are 24 24π प्लस 5π/24।
This is further equal to under root 2 says 29 pi by 24. तो Z2 किसके बराबर आ गया? Z2 इज इक्वल टू, Z2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2, इसको लिखा जा सकता है कॉस ऑफ 29 पाई बाई 24, 24 बाई 29 लिखें ऐसे, प्लस आयोटा साइन ऑफ 29 बाई 24 पाई। ओके ओके, ये हमारी तीसरी वैल्यू निकल आई। उसके बाद फिर हम पुट करेंगे x इज इक्वल k इज इक्वल टू 3, तो तीसरी वैल्यू निकल आएगी। पुट k इज इक्वल टू 3, तो Z3 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 सेज, अब यहां पे 3 पुट करेंगे k की जगह पे, 12 3 36, तो ये आ गया 36 पाई प्लस 5 पाई ओवर 24, तो ये आ गया अंडर रूट 2 सेज 41 पाई ओवर 24, जिसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 सेज, इस चीज को छोड़ें, अब कॉस की शक्ल में लिखें और साइन की शक्ल में, कॉस ऑफ 41 पाई बाई 24 प्लस आयोटा साइन ऑफ 41 बाई 24 पाई। तो ये है हमारा तीसरा आंसर, चौथा आंसर सॉरी। तो ये हमने फोर्थ रूट्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। अब जो है ना, ये यहां पे देखें जरा, ये 29 बाई 24 पाई में से आप 2 पाई माइनस कर देंगे ना, तो फिर हमारा एंगल जो है वो थीटा लेस देन इक्वल टू पाई ग्रेटर देन इक्वल टू -पाई आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें से भी आप करेंगे 41 पाई ओवर 24 माइनस 2 पाई, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर होगा हमारा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर आप ये एक्स्ट्रा स्टेप को खुद करना चाहें तो ट्राई योरसेल्फ। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमें 6 रूट निकालने हैं -1 के। तो एज यूजुअल हम पहले थीटा निकालेंगे और फिर आर निकालेंगे और फिर फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके तो अपना आंसर निकाल लेंगे। इसको लिखा जा सकता है -1 प्लस 0 आयोटा, तो ये आ जाएगा -1, -1, -0, तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। तो इसका मतलब है कि पॉइंट जो है वो हमारा यहां पे करके कहीं आएगा। x की वैल्यू -1, -1, 0, तो यहां पे लाई करता है और यहां पे 0, यहां पे एंगल 90 और इधर यहां पे क्या होता है 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा हमारा इस केस में किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। r इज इक्वल टू x² प्लस y²। योर आंसर इज 1 + 0, r की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। उसके बाद थीटा किसके बराबर आ गया, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0, और ये 0 कहां पे होता है, पाई के ऊपर। अब 0 भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि ये यहां पे इस लाइन के ऊपर आ रहा है पॉइंट, तो इसलिए 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो थीटा 0 भी ले सकते थे या थीटा इज इक्वल टू पाई ले सकते थे। ठीक है, तो चूंकि ये -1 है तो इसलिए हमें थीटा पाई लेना पड़ेगा। ओके, अगर यहां पे +1 होता तो फिर थीटा इज इक्वल टू 0 ले लेते। हमने r भी कैलकुलेट कर लिया, थीटा भी कैलकुलेट कर लिया। zk का फार्मूला क्या है, r की पावर 1/n सेज 2k पाई प्लस थीटा ओवर n।
अब इसके अंदर जब वैल्यूज पुट करते हैं तो z के किसके बराबर आ गया, r निकला हमारा 1 की पावर 1/6 सेज 2k पाई प्लस थीटा की जगह पे आया पाई ओवर n की जगह पे आ गया 6। तो z के इज इक्वल टू सेज 2k पाई प्लस पाई ओवर 6। तो अब आप पुट करेंगे k इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो ये स्टेप आप खुद कर लेंगे। देखें जब z x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सेज π/6। फिर जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सेज 2 2 और 1 3 3π/2 cos ऑफ 3π/2 cos 3π/2 किसके बराबर होगा, cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/2। cos 3π/2 की वैल्यू 0, आयोटा साइन ऑफ 3π/2 ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा आंसर आ गया इस चीज का। z2 पुट करेंगे आप तो ये आ जाएगा सेज 4 + 5 5π/6। ओहो यहां पे आना था सेज जब 1 पुट किया तो 3π/6 तो π/2 साइन ऑफ π/2 तो cos π/2 0 सिर्फ सिंपल आयोटा आंसर आएगा। इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें। z3 इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 6 7 पाई आ गया सेज 7 पाई डिवाइडेड बाई 6। फिर जब आप 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सेज 4 2 8 9 π/2 9 π/6 विच इज इक्वल टू सेज 3π/2। ठीक है, अब इसका जवाब माइनस आयोटा आएगा। फिर जब आप 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सेज 5 2 10 10 और 1 11 11 π/6। ये है जिसका आंसर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं जी। ये आ जाएगा cos ऑफ π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/6। cos π/6 cos 30 का मतलब √3/2 प्लस आयोटा 1/2। ये आ जाएगा cos ऑफ 5π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5π/6। 5 × 180/6 ये तो बनेगा 150 के बराबर। 150 90 + 60 x के साथ 30 का बना। cos 30 की वैल्यू √3/2 क्वाड्रेंट दूसरा है ये माइनस आ जाएगा -√3/2 प्लस आयोटा 1/2 cos 7π/6 7π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 7π/6। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर किसके बराबर आता है 7π/6 7 180 डिवाइडेड बाई 6 210 210 180 में 30 जमा करेंगे तो साइन 30 की कीमत किसके बराबर होती है cos 30 की कीमत -√3/2। तीसरा क्वाड्रेंट है ये भी नेगेटिव होगा ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 11 π/6 है 11 π/6 में से 2 पाई माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा सेज 11 π/6 -2 पाई तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाएगा सेज -π/6 -π/6। तो ये आंसर आ जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद √3/2 माइनस आयोटा 1/2। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है फाइंड 6 रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा। ठीक है जी, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये z के बराबर है। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा
जिसको आप 1,1 भी लिख सकते हैं। कहां पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो r की वैल्यू बराबर आ गई x का स्क्वायर जमा y का स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 r की वैल्यू। उसके बाद थीटा किसके बराबर निकलाया? टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। y की वैल्यू क्या है? 1 के बराबर, x की वैल्यू 1, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है? π/4 के बराबर। हमने r कैलकुलेट करना था, थीटा कैलकुलेट करना था, दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। अब फॉर्मूला क्या है हमारा? एस वी नो, जैसा कि आप जानते हैं कि z की पावर k इज इक्वल टू r की पावर 1/n सिज 2k पाई प्लस थीटा ओवर n। इस फार्मूले के अंदर जो है ये हम वैल्यू r की जगह पे आएगा अंडर रूट 2 की पावर 1/6 सेज 2k पाई प्लस π/4 डिवाइडेड बाई n की जगह पे क्या आ गया? 6। तो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, तो 2 की पावर 1/2 की पावर 1/6 सेज, इसका एलसीएम लिया तो 4 2 8, 8k पाई प्लस पाई, ये 4 आएगा, 4 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद 24 आंसर आ जाएगा। इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 1/12 सीज 8k पाई प्लस पाई ओवर 24। अब आप ये वाला स्टेप खुद किया करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यूज पुट करेंगे, 6 आपके आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दरमियान में से मिस किया था मैंने। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और उसके 2 पार्ट हैं, ये 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है कि 2 cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? x प्लस 1 ओवर x के बराबर। गिवन 2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x। ये आप लोग जानते हैं, ये हम पहले ये रिजल्ट यूज कर चुके हुए हैं कि अगर x बराबर हो cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के, तो 1 ओवर x किसके बराबर होगा? 1 ओवर cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। इसको जब उठाकर ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके इसकी पावर बनेगी -1। इसके ऊपर डेमोविस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाय डेमोविस थ्योरम, तो 1 ओवर x किसके बराबर आ जाएगा? पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब ये cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा के बराबर होता है, और ये इसका माइनस बाहर आएगा तो माइनस आयोटा साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो अब इसको और इसको जब आप ऐड करते हैं 1 ओवर x को, x प्लस 1 ओवर x, तो ये देखें, ये आयोटा साइन थीटा, ये प्लस वाले आयोटा साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2 cos ऑफ थीटा। तो अगर 2 cos थीटा x प्लस 1 ओवर x के बराबर है, तो ये अंडरस्टूड है कि x किसके बराबर होगा? दिस इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। इसी तरह 2 cos ऑफ फाई, 2 cos ऑफ फाई y प्लस 1 ओवर y का मतलब क्या होगा कि y इज इक्वल टू cos ऑफ फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ फाई के इक्वल होगा। सिमिलरली 2 cos ऑफ साई गिवन किसके बराबर है? z प्लस 1 ओवर z विल बी इक्वल टू, z इज इक्वल टू cos ऑफ साई प्लस आयोटा साइन ऑफ साई। अब पहला रिजल्ट है, हमें x इंटू वाई इंटू जेड निकालना है पहले। तो आइए पहले हम नाउ वी फाइंड ये हम पहला पार्ट हल कर रहे हैं अभी, फर्स्ट पार्ट। नाउ वी फाइंड x y इंटू जेड। x की कीमत किसके बराबर है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के।
y की कीमत cos ऑफ फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ फाई। z की वैल्यू किसके बराबर है? cos ऑफ साई प्लस आयोटा साइन ऑफ साई। अब जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो उनके एंगल आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सॉरी ऐड हो जाते हैं। जब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाता है तो उनके एंगल ऐड हो जाते हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर विल बी cos ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई, इसके बराबर होगा। ये आ गया x y z। हम कह देते हैं कि इसका नाम है नंबर 1। अब हमें 1 ओवर एक्स वाई जेड चाहिए, तो आइए अब 1 ओवर एक्स वाई जेड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 1 ओवर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई। इसको जब चूक कर ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके बनेगा cos ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई होल की पावर -1। अब हम करते हैं यहां पे De Moivre's थ्योरम अप्लाई De Moivre's थ्योरम। De Moivre's थ्योरम, DT mean De Moivre's थ्योरम। तो what is the value of 1 over x y z? That is equal to cos of minus theta plus phi plus psi plus iota sin of minus theta plus phi plus psi। अब ये cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ x, और sin माइनस एक्स अगर होगा तो इसका माइनस बाहर निकल आएगा। ये प्रॉपर्टी जब आप अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर एक्स वाई जेड किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 2। तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे। 1 क्या है आपके पास? एक्स वाई जेड। 2 क्या है? 1 ओवर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस फाई है, फाई प्लस साई है, ये प्लस है, दोनों आपस में खत्म। तो ये cos थीटा प्लस फाई प्लस साई, cos थीटा प्लस फाई प्लस साई किसके बराबर आ जाएगा? 2 cos ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई। यही आपने साबित करना था, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके ओके। अब इसके सेकंड पार्ट में देखें, हमें x की पावर m चाहिए और y की पावर n चाहिए। ठीक है, तो x की पावर m किसके बराबर आ जाएगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m। अप्लाई De Moivre's थ्योरम। De Moivre's थ्योरम अप्लाई करेंगे, पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक 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 ठीक। उसके बाद y की पावर n चाहिए। y की पावर n का मतलब cos फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ फाई आ गया, होल की पावर n। इसके ऊपर भी De Moivre's थ्योरम अप्लाई करें। अप्लाई De Moivre's थ्योरम, तो ये आ गया cos ऑफ n फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ n फाई, y की पावर n। अब हमें क्या चाहिए? x की पावर m इंटू y की पावर n। तो इसका नाम रखें नंबर 1। नंबर 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू cos ऑफ m थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ m थीटा। इसकी जगह पे आ जाएगा cos ऑफ n फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ n फाई।
जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके एंगल आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इनके एंगल आपस में ऐड होंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ m प्लस एन थीटा कॉस m थीटा प्लस एन फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ m थीटा प्लस एन फाई। तो 1/x की पावर m y की पावर n, इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1। ठीक ठीक ठीक, नो नो, नंबर 1 तो रख चुके हैं हम पहले ही, नंबर 3 रखेंगे। ये किसके बराबर आ गया, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, कॉस ऑफ m थीटा प्लस एन फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ m थीटा प्लस एन फाई। ये जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो ऊपर जाके इसकी पावर माइनस बनेगी, आयोटा साइन ऑफ m थीटा प्लस एन फाई होल की पावर -1। अप्लाई डे मोविस थ्योरम, अप्लाई डे मोविस थ्योरम। डे मोविस थ्योरम क्या कहता है, पावर जो है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस m थीटा प्लस एन फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस m थीटा प्लस एन फाई। ये वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, कॉस ऑफ m थीटा प्लस एन फाई माइनस ये वाला माइनस बाहर निकल आएगा, आयोटा साइन ऑफ m थीटा प्लस एन फाई। इसका नाम रखते हैं हम नंबर 4। एडिंग 3 and 4, adding 3 4, what you will get, you will get x की पावर m y की पावर n प्लस 1/x की पावर m y की पावर n। ये देखिए ये वाला जो है n फाई इस प्लस वाले के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और ये वाला इसके अंदर ऐड होगा तो ये बन जाएगा 2 cos ऑफ m थीटा प्लस n फाई। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।